दोस्तों तत्काल टिकट जो है वो 10 सेकंड या उससे कम समय में बन सकता है, यानी कि इसे 100% कंफर्म तत्काल टिकट कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजी से बीजी रूट का भी जो गाड़ियों में सीटें अवेलेबल है तत्काल कोटा में, वो तत्काल के टाइम पर 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट तक लगभग तो रहते ही रहते हैं। तो 10 सेकंड में अगर आपका टिकट बन जाए तो जाहिर सी बात है आपको कंफर्म तत्काल टिकट मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करने में ही 1.5 से 2 मिनट लगा देते हैं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, वेटिंग हो ही जाएगा। तो ऐसे में आखिर वो कौन लोग हैं, वो क्या तरीका है, वो कैसे करते हैं टिकट्स बुकिंग, मैं आज आपको यहाँ लाइव ऐसे एक बंदे से मेरी बात हुई है जो कहता है 99.99% कंफर्म जो है तत्काल टिकट वो आपको दे देगा, चाहे कोई भी रूट हो। एक छोटा सा अमाउंट आपसे लेगा, तत्काल टिकट आपको दे देगा। क्या इस तरह से टिकट्स करने सही होंगे, वो कैसे किन तरीकों से टिकट करता है, उससे जो सारी बातें हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा झलक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करते हैं। यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर भी है जिनसे तत्काल टिकट बुक होते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल विंडोज यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे जो तत्काल का टाइम आते ही ये अपना काम शुरू कर देते हैं और 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये आपको तत्काल टिकट दे देते हैं। ये जो विंडोज, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इनका बहुत सारे नाम है, रेड मिर्ची, NMS या फिर और भी बहुत सारे नाम है, मैं वो बताना नहीं चाहूंगा आपको। तो ये जो सॉफ्टवेयर से कंप्लीटली इलीगल है और ये लोग 100% दावे के साथ कहते हैं कि हम आपको टिकट दे देंगे। तो फिर रेलवे क्या कर रही है, रेलवे क्या इनको पकड़ रही है, पकड़ नहीं रही है? ये खुलेआम देखिए, यूट्यूब पर मुझे एक वीडियो मिला जहां पे व्हाट्सएप करने के लिए मुझे एक नंबर मिला, कहा गया कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप इस नंबर में हमें कांटेक्ट करें, आपको जो है कंफर्म टिकट मिल जाएगा। फिर मैंने इस बंदे से बात किया, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने जब बात किया, मैंने हेलो बोला, उसने बोला बोलो फिर तत्काल टिकट बन जाएगा। मैंने पूछा तो उसने बोला जी बिल्कुल बन जाएगा। फिर मैंने कहा हावड़ा टू चेन्नई का, उसने कहा हार्ड से हार्ड रूट का भी बन जाएगा, 400 रुपये एक्स्ट्रा हम आपसे लेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है तत्काल टिकट करने के लिए वो अगर किसी नजदीकी किसी एजेंट के पास भी जाता है या फिर रात भर लाइन में लग कर भी करता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये जो अमाउंट है 400 रुपये का, ये बहुत छोटा लगता है कि 400 रुपये में सिर्फ कर दे रहा भाई, मतलब हो सकता है। और इससे जो है ये अमाउंट जो है और मैंने कम भी करवाया, आप देख लो। इसके बाद मैंने कहा 100% कंफर्म, तो उसने कहा हाँ भाई कंफर्म टिकट मिल जाएगा। आज के डेट में कोई तत्काल टिकट नहीं बुक किया गया है, नहीं तो मैं आपको PDF सेंड कर देता सबूत के तौर पर। IRCTC से ही होगा ना, मैंने पूछा तो उसने कहा IRCTC में, मैंने कहा IRCTC से मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो रहा, वेटिंग हो जा रहा। तो उसने 4 PDF मुझे सेंड किया, हालांकि भेजने के बाद तुरंत ही उसने डिलीट कर दिए थे वो PDF फाइल। PDF टिकट जो थे वो मेरे पास अभी भी है। उसने कहा देख लिया, मैंने कहा हाँ, लास्ट वाला देखा नहीं था, मतलब एक जो टिकट था उसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, मुझे लग रहा था कि उसने एडिट करके मुझे भेजा हुआ है, तो वो मैंने बार मैं उससे जो है जिद कर रहा हूँ कि वो मुझे दो तुम। वो मैं एक्चुअली वो मैं फॉरवर्ड करने से पहले ही उसने डिलीट कर दिया था। अच्छा उसने कहा आपका जब बुक करना होगा तो बता देना, बुक कर दिया जाएगा कंफर्म टिकट। मैंने पूछा पे कैसे करना होगा, तो उसने कहा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप कर सकते हो। टिकट होने के बाद ना मैंने पूछा तो उसने ये भी कहा कि बैंक अकाउंट पर भी आप कर सकते हो। फिर उसने कहा कि हाफ पेमेंट आपको पहले करना होगा टिकट बुकिंग करने से पहले, उसके बाद जो है फुल पेमेंट आपका टिकट बुक हो जाने के बाद देना होगा। फिर उसने एक मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, स्क्रीनशॉट भेज के उसने डिलीट कर दिया। उसने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके टिकट्स हम बुक करते हैं। उसके बाद मैंने कहा यार आप तो बहुत जीनियस हो, मतलब मक्खन भी लगाना पड़ता है भाई बातें उगलवाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा हम लोग बहुत ट्राई करते हैं पर होता ही नहीं है। अच्छा ये IRCTC से बुक होता है या कहीं और से? तो उसने कहा IRCTC से बुक होता है, नॉर्मल ID से, मतलब पर्सनल यूजर ID का इस्तेमाल ये लोग करते हैं बुक करने के लिए। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या इलीगल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो आपको बताएंगे नहीं, वरना आप डर जाओगे। तो हो सकता है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल यूजर ID में 10-15 सेकंड में या तो फिर 100% 99.99% कोई अगर दावे के साथ कह रहा है, ये आगे कहेगा तो दावे के साथ कोई कह रहा है, तो मुझे यकीन नहीं है इस बात पर। तो हो सकता है इलीगल कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है। अच्छा मैंने पूछा फिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसने मुझे एक टिकट और भी भेजा और उसने कहा कि PNR आप चेक कर लो, ये टिकट जो ओरिजिनल है, मतलब कॉपी एडिट वगैरह नहीं है। मैंने कहा अगर मैं किसी और का दूं तो कर दोगे? मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स है, पर टिकट का कितना एक्स्ट्रा देना होगा मुझे? तो उसने कहा हमारा दिल्ली का यही वर्क है, तत्काल टिकट बुकिंग, ओपनिंग टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन पर नेम जो है यानी कि पर पैसेंजर जो है 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, हार्ड से हार्ड रूट का भी हो। तो मैंने कहा पर PNR या पर पैसेंजर? तो उसने कहा पर पैसेंजर। फिर मैंने कहा कुछ डिस्काउंट कर दो यार। तो उसने कहा 300 रुपये लगेंगे आपको। मैंने कहा 200 में फाइनल कर दो, मेरा भी कुछ बच जाएगा। तो उसने कहा इससे कम में किसी का भी नहीं होता है, नहीं बुक करते हम लोग, किसी और से बुक करवा लीजिए। मैंने कहा यार आप तो नाराज हो गए। फिर उसने ये जो मुझे भेजा 99.99% कंफर्मेशन चांस, स्लीपर में 300, ऐसी हो सेकंड सीटिंग हो, सब में जो है आपका 300 रुपये, हार्ड से हार्ड रूट कोई भी हो हम आपको कर देंगे। मैंने कहा ओके डन।
और मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पे बताई। देखिए, अगर आप इससे टिकट बुक करते हो तो 3 तरह की परेशानियों से आप गुजर सकते हो। सबसे पहला जो है कि ये आपके साथ फ्रॉड कर जाए, क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि आपको 50% अमाउंट जो है पहले दे देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का अमाउंट टिकट कंफर्म होने के बाद देना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि आपका टिकट का दाम है 1000 रुपए, 300 रुपए इसके, 1300 रुपए, तो 650 रुपए आपको पहले इसको देने होंगे। लेने के बाद क्या भरोसा ये टिकट बुक करेगा, या बुक अगर नहीं होता है टिकट, क्या आपको वो अमाउंट वापस करेगा? हो सकता है नहीं करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहेगा कि 2-4 दिन बाद हो जाएगा, अभी जो है बिजी है, या फिर नहीं हो पाया, या दूसरे कस्टमर्स है, या वो लोग ज्यादा दे रहे हैं मुझे, तो आपके 300 में मैं क्यों करूं? तो ये सारे जो ये लोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये लोग इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इलीगल सॉफ्टवेयर से आपकी टिकट बुक हो रही है तो यात्रा के दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो इलीगल सॉफ्टवेयर है ये आईआरसीटीसी को बाईपास कर देते हैं। आईडी पासवर्ड कैप्चा देना नहीं पड़ता है, यहाँ जो है ऑटोमेटिकली तरीके से जो है टिकट्स बुक हो जाते हैं, या तो फिर कुछ है जिसमें आईडी पासवर्ड पहले से सेट करके रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है इससे भी आप परेशानी में फंस सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम, अगर ये इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आईआरसीटीसी से करेंगे। आईआरसीटीसी पर्सनल आईडी का, जैसे इसने मुझे कहा कि पर्सनल आईडी का हम इस्तेमाल करते हैं, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि पर्सनल आईडी में तुम कर लेते हो कम से कम टाइम में 100% कंफर्म तत्काल टिकट तुम दे देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो पर्सनल आईडी है वो किसी और का होगा, किसी और की आईडी में किसी और का टिकट हो रहा है, और वो भी इलीगल तरीके से हो रहा है, तो रेलवे की नजर आप पे आएगी, तो आपको जो है रेलवे एक्ट 143 से गुजरना पड़ सकता है। मतलब समझ जाओ कि बहुत लंबा आप इसमें फंसने वाले हो, क्योंकि एजेंट आईडी तत्काल के टाइम पर लॉग इन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि रेलवे हमेशा कहती है कि हम ऐसे लोगों की तलाश में है जो इलीगल तरीके से तत्काल टिकट बनाते हैं, या तो फिर ज्यादा दामों में उन्हें बेचते हैं। इन लोगों को हम पकड़ते हैं, या तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, जो इलीगल सॉफ्टवेयर है, वो आईआरसीटीसी में काम ना करे, हम दिन पर दिन इस पर जो है अपडेट्स लाते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो तो बाद की बात है, यहाँ पे एक बंदा जो है वो यूट्यूब पर साफ साफ ऐड दे रहा है कि आप जो है मेरे पास 99.99% हम कंफर्मेशन चांसेस आपको देते हैं, 100% कंफर्म तत्काल टिकट जो लगूंगा हम आपको दे देंगे, और वो अपना नंबर देता है। तो उस नंबर को भी ट्रेस किया जा सकता है, या फिर वो जो अकाउंट में पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है तो उस अकाउंट के जरिए से भी उस बंदे की डिटेल्स निकाल जा सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। और इन लोगों की वजह से जो सीधे साधे लोग हैं वो फंस जाते हैं। अगर किसी का टिकट ये लोग कर भी देते हैं तो रेलवे कल को उनको पकड़ेगी, तो रास्ते में जाहिर सी बात है कि आम आदमी, एक सीधा साधा आदमी जो है इसमें फंसने वाला है। तो रेलवे कुछ करे या ना करे, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसे लोगों के झांसे में आपको नहीं फंसना। अगर आप फंसते हो तो बहुत लंबे जाओगे। अगर आपको बहुत जरूरी है जाना है यार, तो बात को समझो, बहुत जरूरी है तो बस से चले जाओ, ट्रेन बदल के चले जाओ, कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन इनके झांसे में आपको नहीं आना है। अगर आओगे तो भैया लंबे जाओगे। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और लोगों को जागरूक करने में प्लीज मेरी मदद करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू।